बच्चों, let's see this question. So the question over here says transduction in bacteria is mediated by option A plasmid vectors, option B phage vectors, option C cosmids, option D F factors. So question में पूछ रहे हैं कि जो ट्रांसडक्शन है बैक्टीरिया में वो कैसे मीडिएट होती है. So the key concept here is ट्रांसडक्शन. So ट्रांसडक्शन क्या होती है ये देख लेते हैं. So ट्रांसडक्शन जो होती है ये बेसिकली बैक्टीरिया में होती है. सो व्हाट हैपेंस इज कि जब हमारा हम कोई फॉरेन डीएनए लेते हैं एंड उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं इनटू अ बैक्टीरियल सेल. सो लेट्स से ये हमारा फॉरेन डीएनए है एंड हम इसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं इन बैक्टीरियल सेल. सो ये जो इंट्रोडक्शन हम करवाते हैं जनरली ये होता है वाया बैक्टीरियोफेज. सो इसमें बैक्टीरियोफेज हमारी हेल्प करते हैं एंड व्हाट हैपेंस इज कि जो बैक्टीरियोफेज होते हैं ये वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं. सो बैक्टीरियोफेजेस आर वायरसेस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया. सो गिवन ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए हमें गिवन है विच इज प्लाज्मिड वेक्टर्स. सो प्लाज्मिड वेक्टर्स क्या होते हैं? प्लाज्मिड वेक्टर्स आते हैं हमारे ऐसे सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है इनमें. सो प्लाज्मिड वेक्टर्स में क्या होता है इनका जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है एंड ये क्या करते हैं ये ट्रांसडक्शन में नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं. सो दे आर इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और कॉन्जुगेशन प्रोसेसेस. ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं विच इज फेज वेक्टर्स. सो फेज वेक्टर्स क्या होते हैं हमारे? फेज वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स आते हैं जो कि हेल्प करते हैं इन डीएनए ट्रांसफर. सो ये क्या करते हैं ये डीएनए लेते हैं एंड इसको ट्रांसफर करते हैं इन बैक्टीरियल सेल. सो इन फेज वेक्टर्स को हम लोग जनरली इसमें हमारे बैक्टीरियोफेजेस आते हैं एंड ये ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं एंड इस प्रोसेस में जनरली जो ये प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन. सो जब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट कर रहे हैं उस प्रोसेस को हम ट्रांसडक्शन कहते हैं. ऑप्शन नंबर सी है हमारा विच इज कॉस्मिड्स. सो कॉस्मिड्स में क्या होता है? कॉस्मिड्स होते हैं हमारे प्लाज्मिड वेक्टर्स. सो ये क्या करते हैं ये हमारा लार्ज फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए को कैरी करते हैं एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ बैक्टीरियोफेज. सो इनमें दो चीजें प्रेजेंट होती हैं विच इज लार्ज फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए plus small part of bacteriophage. So a small part of bacteriophage. And ये जनरली यूज होते हैं इन क्लोनिंग. सो इनको क्लोनिंग में यूज करा जाता है. ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं विच इज एफ फैक्टर्स. सो एफ फैक्टर्स जो होते हैं इनमें क्या होता है? एफ फैक्टर्स में जनरली जो प्लाज्मिड्स हैं ये क्या करते हैं दैट अलाउ बैक्टीरिया टू फॉर्म अ पाइलस फॉर ट्रांसफर. सो प्लाज्मिड्स दैट अलाउ बैक्टीरिया इनमें क्या होता है बैक्टीरिया को अलाउ करवाते हैं टू फॉर्म अ पाइलस फॉर ट्रांसफर. So therefore the correct option for this given question is option number B which is phage vectors. Hope you understood it well. Best of luck.